जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल पर। तो आज हम आप लोगों के बीच में क्लास 12th का ऑप्टिक्स से रिलेटेड एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। ये टॉपिक जो है आपके बोर्ड में और साथ ही साथ जेईई मेंस में भी इसे क्वेश्चन पूछा है। आप हर साल आप देखेंगे एक या दो क्वेश्चन आपका जेईई मेंस में TIR से रिलेटेड जरूर आता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का अपना टॉपिक टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन को जानने के लिए आपको स्नेल के नियम और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बारे में जानकारी होना चाहिए। तो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, इसको हम लोग शॉर्टकट में TIR बोलते हैं। चलिए एक मिनट। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, ठीक। देखिए, मान लिया जाए कि हमारे पास दो मीडियम है, एक मीडियम है रेयरर और एक मीडियम है डेंसर। तो हम लोग जानते हैं कि रेयरर मीडियम का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है वो कम होता है और डेंसर मीडियम का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है वो आपका ज़्यादा होता है। तो ये नीचे वाला जो मीडियम है इसको हम लोग डेंसर मीडियम मान ले रहे हैं और ऊपर वाले को रेयरर मीडियम मान ले रहे हैं। नीचे वाले को हम लोग डेंसर मीडियम और ऊपर वाले को रेयरर मीडियम मान ले रहे हैं। मान लीजिए कि एक लाइट है जो एंगल ऑफ इंसिडेंस कि 0 डिग्री पर यानी I बराबर 0 डिग्री पर किसी सरफेस से टकरा रहा है। तो वो टकरा कर सीधे क्रॉस कर जाएगा। वो अपने रास्ते से, वो अपने पाथ से विदाउट डेविएशन के वो सीधे ट्रेवल करेगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर एंगल ऑफ I क्या है? एंगल ऑफ I बिकम्स विल बी 0। यानी I अगर 0 है तो आपका जो रे ऑफ लाइट है विदाउट डेविएशन सीधे जाएगा। अब चलते हैं केस नंबर 2 में। हम आप लोग को बताते हैं कि मान लीजिए जाए कि अब हम एंगल ऑफ इंसिडेंस को बढ़ा रहे हैं। यहाँ पे एंगल ऑफ इंसिडेंस 0 है, अब हम यहाँ पे एंगल ऑफ इंसिडेंस को क्या कर रहे हैं? बढ़ा रहे हैं। तो हम देखेंगे कि जब एंगल ऑफ इंसिडेंस बढ़ा रहे हैं तो साथ ही साथ आपका एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन में भी कुछ चेंजिंग दिखाई देगा। एक मिनट, थोड़ा सा हाँ ध्यान दीजिएगा। यहाँ से एक लाइट गया एंगल I से, तो आपको पता है कि जब कोई लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में इंटर करती है तो वो अपने पाथ से डेविएट करती है। इसको वास्तव में जाना चाहिए था सीधे, बट ये सीधे न जाकर अपने रास्ते से थोड़ा सा टर्न ले लेती है। इसको हम लोग बोलते हैं एंगल ऑफ I और इसको बोलते हैं एंगल ऑफ R, रिफ्रैक्शन एंगल। अच्छा, यहाँ पे थोड़ा सा स्नेल्स लॉ लगाते हैं। स्नेल्स लॉ क्या बोलता है कि साइन I बाई साइन R इक्वल टू नीचे वाला जो मीडियम है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ND है और ऊपर वाला मीडियम का, रेयरर मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स NR माना गया है। तो NR बाई ND। अब बात समझिएगा, यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करा दिया जाए तो आपका हो जाएगा ND इंटू साइन I इक्वल टू NR इंटू साइन R। अच्छा, हम यहाँ पे एंगल ऑफ इंसिडेंस अपने से बढ़ाए हैं तो हम देख रहे हैं कि एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन में क्या चेंज हो रहा है। आखिर बढ़ा तो क्यों बढ़ा, इसका हम लोग मैथमेटिकल कंडीशन देख लेते हैं। तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं कि साइन R इक्वल टू ND बाई NR इंटू साइन I। अब ये जो ND बाई NR है, ND जो है आपका जो ऊपर का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है और नीचे का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का जो फ्रैक्शन होगा वह कभी भी 1 से ज़्यादा होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे डेंसर मीडियम जो है ना, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स
रेयरर मीडियम के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से ज़्यादा होता है। तो जब न्यूमरेटर वाला वैल्यू ज़्यादा होगा और डिनोमिनेटर वाला वैल्यू कम होगा तो फ्रैक्शन का मान, जो फ्रैक्शन का वैल्यू है वो ऑलवेज 1 से ज़्यादा होगा, 1 से आपका ज़्यादा होगा। तो आप समझिए कि जब इसका वैल्यू 1 से क्या है, ज़्यादा है, तो ऑब्वियसली चीज़ है कि r का जो वैल्यू होगा वह i से क्या होगा, ज़्यादा, क्योंकि साइन साइन कट जाएगा और या साइन साइन कट जाएगा तो r इजकल टू मोर देन वन इंटू i, यानी आप i में 1 से जो मान 1 से ज़्यादा होगा उससे मल्टीप्लाई कीजिएगा तो r का वैल्यू हरदम i से क्या आएगा, ज़्यादा आएगा। तो हम यहाँ पे देखें, यहाँ पे हमको दिखाई दिया कि जब हम एंगल ऑफ i को बढ़ा रहे हैं तो एंगल ऑफ r भी बढ़ रहा है, लेकिन i के कंपेयर में r का जो वैल्यू बढ़ने का जो वैल्यू का रेट है वह ज़्यादा है। तो हमको यहाँ पे शो हो रहा है कि अगर हम यहाँ पे कुछ 30 डिग्री का डेविएशन कर रहे हैं, एंगल ऑफ i को 30 डिग्री बढ़ा रहे हैं, तो जो एंगल ऑफ r है वह 30 डिग्री से ज़्यादा बढ़ेगा। अब वो कितना ज़्यादा बढ़ेगा वह इस फ्रैक्शन पे डिपेंड करेगा। चलिए अब केस नंबर 3 हम देख लेते हैं। केस नंबर 3 में हम एक फिक्स एंगल पर इंसिडेंस को, एंगल ऑफ इंसिडेंस किए, इन लाइट को एक फिक्स एंगल पर भेज रहे हैं। तो हम देखें एंगल ऑफ आई को किसी एक फिक्स एंगल पर भेजते हैं, इससे ज़्यादा के एंगल पर, तो हम देखते हैं कि जो रिफ्रैक्टिव रे है वो आपका दूसरे मीडियम में ना जाकर फिर से सेम मीडियम में टर्न कर जा रही है। क्यों? इसके पीछे का रीजन क्या है, ध्यान समझिएगा। सॉरी अभी ये नहीं है तो थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, 1 मिनट, इसको डिलीट कर दे रहे हैं। हाँ, एंगल ऑफ आई को हम जब बढ़ाएं तो हमें कैसा देखें कि ये जो रिफ्रैक्टिव रे था आपका वह दूसरे मीडियम में ना जाकर वह सीधे 90 डिग्री पे टर्न कर रही है। कितने डिग्री पे? 90 डिग्री पे। यानी यहाँ पर जो एंगल ऑफ डेविएशन है, ये एंगल ऑफ डेविएशन है आपका, तो डेल्टा बराबर हो जाएगा आपका 90 डिग्री माइनस आई। यानी कि देखिए यहाँ पे हम जब एंगल ऑफ इंसिडेंस बढ़ाएं तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बढ़ा, इससे ज़्यादा और एंगल ऑफ इंसिडेंस बढ़ाएं तो हम देखें कि रिफ्रैक्टिव रे जो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है वह आपका 90 डिग्री के इक्वल हो गया। तो जिस एंगल ऑफ इंसिडेंस पर, ध्यान से सुनिएगा इस पॉइंट को, जिस एंगल ऑफ इंसिडेंस पर एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन 90 डिग्री के इक्वल हो जाता है, 90 डिग्री के इक्वल हो जाता है, उसको हम लोग बोलते हैं क्रिटिकल एंगल। क्या बोला जाता है? क्रिटिकल एंगल। हिंदी में इसको बोलते हैं क्रांतिक कोण। अगर कोई बच्चा हिंदी मीडियम से होगा तो आप लोग थोड़ा जरूर जानिएगा। तो ध्यान से समझिएगा, यहाँ पे हम लिख दे रहे स्टेटमेंट, द एंगल ऑफ इंसिडेंस at which, sorry, the angle of incidence in a denser medium, at which angle of refraction become 90 degree is known as critical एंगल। यानी जिस एंगल ऑफ इंसिडेंस पर अगर आपका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 90 डिग्री की इक्वल हो जाता है तो उसको हम लोग क्रिटिकल एंगल कहते हैं। इस पॉइंट को आप लोग जरूर ध्यान दीजिए,
जाएगा। और क्रिटिकल एंगल को बाबू हम लोग बोलते हैं सी से इसको डिनोट किया जाता है। तो ध्यान दीजिएगा कि जब आर, फर्स्ट ऑफ ऑल इसमें ध्यान दीजिएगा, लाइट ट्रेवल करना चाहिए डेंसर टू रेयरर, ना कि रेयरर टू डेंसर। तो जब आर जो है 90 डिग्री हो जाए तो उस एंगल को हम लोग इंसिडेंस एंगल ना बोलकर, उस एंगल ऑफ इंसिडेंस को इंसिडेंस एंगल ना बोलकर यहाँ पे क्या बोलते हैं, क्रिटिकल एंगल। तो आई होप कि आपको यहाँ तक सारा चीज़ समझ में आ गया होगा। अब हम चलते हैं अपने अगले स्लाइड की ओर, जिससे हम लोग का टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के बारे में नॉलेज प्राप्त होगा। अच्छा, यहाँ पे क्रिटिकल एंगल का हम लोग पहले छोटा सा एक डेरिवेशन टाइप का जो फॉर्मूला ड्राइव करना है उसको ड्राइव कर लेते हैं। देखिए, हम जानते हैं स्नेल्स के रूल से, स्नेल के नियम से, साइन लिख सकते हैं एज वी नो दैट, as we know that sin I by sin R is equal to NR by ND। देखिए R जो है आपका, R 90 डिग्री की इक्वल हो रहा है इस केस में, केस नंबर 3 में। तो जब R 90 डिग्री के बराबर हो जाता है तो I को हम लोग C से डिनोट करेंगे, क्रिटिकल एंगल से। किस एंगल से? क्रिटिकल एंगल से। तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, लिख सकते हैं साइन C बाई साइन 90, R के जगह 90 और I के जगह C इक्वल टू NR बाई ND, NR बाई ND। तो यहाँ से देखिएगा कि साइन 90 डिग्री का वैल्यू कितना होता है, तो 1 होता है। तो आपका हो जाएगा साइन C बराबर NR बाई ND, यानी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स टू डेंसर मीडियम। यहाँ तक किसी को कोई अगर दिक्कत है तो आप लोग एक बार फिर से वीडियो को चेक कर लीजिएगा। C बराबर हो जाएगा आपका साइन इनवर्स NR बाई ND। तो ये रहा आपका क्रिटिकल एंगल का एक छोटा सा फॉर्मूला। यहाँ पर हम लोग रेयरर मीडियम के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और डेंसर मीडियम के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को डिवाइड करके हम क्रिटिकल एंगल को प्राप्त कर सकते हैं। अब इसके बाद केस नंबर 4 पे चलते हैं हम लोग, जो है आपका टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। उसी पॉइंट से आपका आता है। अब समझिएगा कि अगर हम एंगल ऑफ इंसिडेंस जो है वह क्रिटिकल एंगल से ज़्यादा कर दें, एंगल ऑफ आई इज मोर देन क्रिटिकल एंगल, तब क्या होगा? तो यहाँ पे स्नेल्स लॉ लगाइए। आपका स्नेल्स लॉ क्या कहता है? एन डी साइन आई इक्वल टू एन आर इंटू साइन आर। देखिए बाबू, जो एन डी और एन आर है वो आपका क्या है? फिक्स कांस्टेंट है। अब कह रहा है कि आई का मान बढ़ाए हैं, तो ऑब्वियसली बात है कि जब आई का मान बढ़ेगा तो बाबू रे आर का मान भी क्या होगा? बढ़ेगा। इस स्लाइड में हम लोग चेक किए थे कि जब आई बढ़ रहा है तो आर बढ़ेगा, और आर जो बढ़ता है वो आई के कंपेयर में ज़्यादा तेजी से बढ़ता है। तो यहाँ भी आर को बढ़ना चाहिए, बट अब आर नहीं बढ़ सकता है। क्यों? क्योंकि साइन का जो मैक्सिमम वैल्यू होता है, साइन का जो साइन एक्स का चाहे साइन आर का जो मैक्सिमम वैल्यू होगा वो ऑलवेज एक्स के बराबर होगा। यानी कि हम साइन में कोई भी वैल्यू एक से ज़्यादा नहीं ले सकते हैं। तो अब आप समझिएगा कि यह आर तो बढ़ेगा नहीं, आई बढ़ रहा है, तो क्या अच्छा, और ये एन डी और एन आर क्या आपका एक फिक्स रेशियो, फिक्स है, कांस्टेंट वैल्यू है। तो अब जो लाइट को सेकेंड मीडियम में जाना था वह सेकेंड मीडियम में नहीं जा पाएगा। क्यों नहीं जा पाएगा? क्योंकि आर का वैल्यू बढ़ नहीं रहा है। आर का वैल्यू मैक्सिमम 1 ही हो सकता है, और जो आपके थर्ड नंबर केस में हो चुका है। तो अब क्या होगा
कि जब हम लाइट को भेजे हैं, लाइट को जब यहाँ से भेजे हैं तो एनर्जी तो कहीं ना कहीं रहेगा ही रहेगा। ऐसा तो नहीं है कि हम लाइट भेजेंगे और वो एनर्जी लाइट गायब हो जाए। तो अब आपका लाइट दूसरे मीडियम में ना जाकर सेम उसी मीडियम में आ जाएगा, जिस मीडियम से भेजे थे सेम उसी मीडियम में आ जाएगा। तो आप समझिएगा कि यहाँ पे देखिए एंगल ऑफ डेविएशन कितना हो रहा है, ये था आई और ये इतना पूरा डेविएट कर गया, इतना पूरा डेविएट। अच्छा एक और चीज़, इस एंगल को हम लोग आर बोल देंगे और ये आप लोग देख रहे होंगे कि जब कोई लाइट सेम मीडियम में ही अगर आ जाता है तो इसको हम लोग बोलते हैं रिफ्लेक्शन। क्या बोले जाते हैं? रिफ्लेक्शन। और रिफ्लेक्शन में आई और आर आपस में क्या हो जाएगा? बराबर। तो यहाँ पे जो एंगल ऑफ डेविएशन, एक मिनट यहाँ पे थोड़ा सा, एक मिनट, ये है आपका एंगल ऑफ डेविएशन, सॉरी ये है आपका एंगल ऑफ डेविएशन। ये जो एंगल ऑफ डेविएशन है वो आपका किसके बराबर हो जाएगा? 180 माइनस 2i, 180 माइनस 2i, क्योंकि देखिए ये पूरा जो एंगल है 180 डिग्री का बनेगा और यहाँ पर i, इसको तो इतना जाना चाहिए था, इसी रास्ते से इसको जाना चाहिए था, लेकिन ये यहाँ से क्या किया है? टर्न किया है। तो ये इतना कितना डिग्री ये मुड़ रहा है, कितना डिग्री टर्न कर रहा है, उसको निकालने के लिए हम लोग का ये जो फॉर्मूला लगेगा 180 माइनस 2i। तो इसी को हम लोग बोलते हैं बाबू टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। यानी जब किसी लाइट को क्रिटिकल एंगल से ज़्यादा इंसिडेंस एंगल पर भेजा जाता है तो वह दूसरे मीडियम में ना जाकर सेम मीडियम में लौट आती है। इसी फेनोमेनन को, इसी घटना को हम लोग क्या बोलते हैं? टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। क्या बोला जाता है? टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। कोई दिक्कत? तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं कि इफ एंगल ऑफ इंसिडेंस इज मोर देन critical angle, if angle of incidence is more than critical angle, इसको आप लोग एक बार सुन लीजिए और उसको आप लोग नोट कर लीजिएगा। if angle of incidence is more than critical angle then the light does not travel in another medium, it turns back in the same medium. This phenomenon is known as total internal रिफ्लेक्शन। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, इसको चलिए हम लिख भी दे रहे हैं। क्या बोला जाएगा? इफ एंगल ऑफ इंसिडेंस, इफ एंगल ऑफ इंसिडेंस इज मोर देन critical angle, then there will be no refraction, there will be no refraction। यानी कि जब क्रिटिकल एंगल जब एंगल ऑफ इंसिडेंस, जो आपका इंसिडेंस एंगल है वो अगर 90 डिग्री से ज़्यादा हो जाता है तो आप रिफ्रैक्शन नहीं होता है। बट लाइट ट्रेवल्स इन ए सेम मीडियम। लेकिन जो लाइट है वो आपका सेम मीडियम में क्या करता है? बट द रे ऑफ लाइट, बट लाइट ट्रेवल इन ए सेम मीडियम में ही वापस आ जाता है। और दिस फेनोमेनन इज नोन एज टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। और यहाँ पर जितना भी रिफ्लेक्शन का लॉ होता है वही सारा रिफ्लेक्शन लॉ यहाँ पे माना जाएगा। तो ये था आपका एक टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन TIR। इसमें एक छोटा सा हम लोग आप लोग को न्यूमेरिकल देंगे। तो ये था आपका थ्योरी। TIR क्या है? तो TIR का वो कंडीशन क्या है इसमें आप सिंपल समझिएगा। लाइट को डेंसर मीडियम से रेयरर मीडियम जाना चाहिए, सबसे पहला चीज। लाइट को डेंसर मीडियम से रेयरर मीडियम जाना चाहिए। और दूसरा,
जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है वह क्रिटिकल एंगल से क्या होना चाहिए, ज़्यादा होना चाहिए। यानी कि यह लाइट जो है दूसरे मीडियम में ना जाकर सेम मीडियम में कब आ रहा है, दो कंडीशन है इसका, जो मेन कंडीशन है, लाइट, चाहे रे ऑफ लाइट लिखिए, रे ऑफ लाइट ट्रेवल्स denser medium to rarer medium एंड सेकेंड जो है आपका एंगल ऑफ इंसिडेंस is more than critical angle, ये अगर आपका दो कंडीशन होता है, ये आपका जो दो कंडीशन होता है तब आप समझिएगा कि यहाँ पर आपका टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होगा। इफ एंगल, यहाँ पे आप डिफिनेशन देख लीजिएगा, इफ एंगल ऑफ इंसिडेंस इज मोर देन क्रिटिकल एंगल देन तब देयर विल बी नो रिफ्रैक्शन बट रे ऑफ लाइट विल रिफ्लेक्ट, या बट रे ऑफ लाइट ट्रेवल इन ए सेम मीडियम, रिफ्लेक्ट इन ए, यहाँ पे ट्रेवल्स के जगह पे आप रिफ्लेक्ट कर दीजिएगा, बट लाइट रिफ्लेक्ट इन ए सेम मीडियम, दिस फेनोमेनन इज नोन एज टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। तो ये आपका एक छोटा सा एक टॉपिक था जो TIR, इसका सारा जो थ्योरी पार्ट है वो आपका कवर होता है। तो आज के लिए बस इतना ही, आप इसको एक बार नोट कर लीजिएगा। जय हिंद।